राम राम भाइयों। भैया जी, कॉकरोच तो चले गए अपने बिलों में। अब पार्लियामेंट में क्या होगा? चलिए इसी की बात कर लेते हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कॉकरोचों को जल्दी से जल्दी रफा दफा करने का सरकार के ऊपर दबाव था, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल इस बार सत्र में लेने वाली है सरकार, जो लाने वाली है पटल पर, जिसके ऊपर चर्चाएं होंगी, वोटिंग होगी। जिसमें एक तो एफसीआरए वाला बिल था। एफसीआरए बिल वैसे है बहुत पुराना, कई साल दर साल उसमें संशोधन होता रहता है। और एफसीआरए में 2010 में भी संशोधन हुआ था, 2024 में भी हुआ था। क्या है कि चोर अपने आंकड़े बदलते रहते हैं, चोर चोरी को छुपाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं, तो सरकार को भी उसमें प्रावधान करने होते हैं, उसमें परिवर्तन करने होते हैं बिल में। ऐसे ही एक और बिल आने वाला है जो पिछले सत्र में सरकार ने जिसका जिक्र भी किया था, वो है परिसीमन बिल। परिसीमन बिल होता है, क्या है कि जैसे अभी हमारे पास 550 के आसपास सांसद हैं, तो उनकी संख्या बढ़ा के 800 के लगभग ले जानी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। एक एक सांसद के ऊपर मतदाताओं का लोड ज़्यादा है। जैसे पहले एक सांसद के क्षेत्र में मान लीजिए 10 लोग आते थे, अब उसी सांसद के क्षेत्र में वो लोग बढ़ के 17-18 हो गए हैं। तो जो बजट होता है उसमें मतदाताओं का काम नहीं हो पा रहा है, और सांसदों के ऊपर बहुत दबाव होता है। तो परिसीमन बिल में क्या होगा कि आप अपने क्षेत्र में सीटें बढ़ाएंगे, लोकसभा सीटें बढ़ेंगी और विधानसभा में भी सीटें बढ़ेंगी। अब उसका विरोध कहाँ हो रहा है? उसका विरोध ये हो रहा है कि नॉर्थ वाले जो हैं वो इस बिल से खुश हैं। हालांकि वो मोदी विरोधी कुछ पार्टियां हैं, वो अंदर खाने खुश हैं, क्योंकि उनके भी सांसद और विधायक बढ़ेंगे। जब ये बिल से परिसीमन होगा, क्षेत्र बढ़ेंगे, और विधानसभाएं और लोकसभाएं जो हैं, उनके क्षेत्र जो है दोबारा से उनका बंटवारा होगा। जहाँ जनसंख्या के हिसाब से एक ही लोकसभा सीट है, तो उसमें 2 लोकसभा सीट हो जाएंगी। विरोध हो रहा है ज़्यादातर साउथ से, क्योंकि साउथ के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे औसतन 10 से 15 साल में या 20 साल में जनसंख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से सरकार पेश कर रही है। और जनसंख्या पे नियंत्रण बहुत अच्छा है साउथ में, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ये कहना है। और उन्होंने ऐसे अंधाधुंध आंधी की तरह जनसंख्या नहीं बढ़ने दी, जैसे कि नॉर्थ में होता है। उनका ये कहना है कि नॉर्थ में जो है जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा गति के साथ बढ़ रही है। नॉर्थ की कई पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि जनसंख्या बढ़े, क्योंकि उनका थोड़ा मत है, जन बहुमत होगा तो सीटें मिलेंगी, सांसद होंगे और कमाई अच्छी होती है। तो वो लोग मोदी जी का या मोदी सरकार के इस बिल का सपोर्ट तो करते हैं, नॉर्थ की कुछ पार्टियां, लेकिन विपक्ष के टोले में रह करके वो चुप होंगे। जब बिल पे वोटिंग वगैरह होगी, जब ये बिल आएगा, तो यहाँ तो वो गायब हो जाएंगे। गायब होने से क्या होता है, पार्लियामेंट में वोटिंग वोटिंग हो रही है तो अब गायब हो जाएगी। हम समर्थन नहीं करते, हम विरोध करते हैं, गायब हो गए, वोटिंग नहीं की, मोदी सरकार ने बिल पास करा लिया। और उस बिल को पास कराने के लिए पिछले कई टाइम से मोदी सरकार या मोदी जी लगे हुए हैं। कई सारे सांसद राज्यसभा में और लोकसभा में मोदी जी की एनडीए में शामिल होते जा रहे हैं, और यूपीए के सांसद कम होते जा रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा की बात कर लो या लोकसभा की। तो विपक्ष के ऊपर दबाव है कि मोदी जी जो बिल लेके आने वाले हैं उनका कैसे विरोध किया जाए, क्योंकि उनका जो विरोध करने का एक कारण था, जो एक कांटा था जो मोदी जी को चुभ रहा था, वो तो एक कॉकरोच। उनको अपने खड्डे में डाल दिया, वहीं घुसेड़ दिया जहाँ से आए थे। अब देखते हैं पार्लियामेंट में क्या होता है। परिसीमन बिल आ जाने से कई लोगों के पेट में दर्द होना लाजमी है। बाकी देखते हैं, एफसीआरए वाला बिल भी है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिल हैं जो इस सत्र में पास होंगे, बाकी देखा जाएगा। और कुछ होगा तो बताते हैं। राम राम।